नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसमी हलचल होंगी, बंगाल की खाड़ी में जो अभी वेदर सिस्टम बना हुआ है उसकी वजह से देश के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियां होने वाली है तथा आने वाले 15 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में जो भी वेदर सिस्टम बनेंगे उनका इम्पैक्ट देश के किन किन राज्यों में देखने को मिलेगा, उसके बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर WD यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उनकी वजह से देश के किन किन राज्यों में मौसम बदल सकता है, कहां कहां बारिश, ओलावृष्टि, मेघ गर्जन जैसी गतिविधि देखने को मिल सकती है और कब उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने की संभावनाएं रहेंगी, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार रहेंगे, कब न्यूनतम तापमान सामान्य से कम और कब सामान्य से ज्यादा रहने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा कोहरा देश के किन किन राज्यों में आगामी 15 दिनों के दौरान छाने की संभावना है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 18 जनवरी से 25 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी भागों के आसपास एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यानी कि एक स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी बना हुआ है, जिसके आसपास काफी स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन यानी कि घने बादलों का डेरा देखा जा रहा है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यह श्रीलंका के क्षेत्र की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से 18 से 20 जनवरी के मध्य के समय में तमिलनाडु के क्षेत्रों में पूर्वी हवाओं के चलन के साथ ही कई इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। कर्नाटक के दक्षिणी भाग और केरल के भी कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश और केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधि अगले 72 घंटों के दौरान यानी कि 18 से 20 जनवरी के मध्य के समय में इस सिस्टम की वजह से देखने को मिल सकती है। हो सकता है यह सिस्टम कुछ समय के लिए एक लो प्रेशर एरिया का भी रूप अगले 48 घंटों के दौरान ले ले। इसके अलावा यही सिस्टम अरब सागर के दक्षिणी भागों में भी प्रवेश कर सकता है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो एक उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर पहला पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटों के दौरान दस्तक देगा, जिसकी वजह से 18 और 19 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी कि इन तीनों राज्यों के उत्तरी भागों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावनाएं रहेंगी। लेह लद्दाख के कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी अगले 2 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में घने बादलों की आवाजाही तो रहेगी, लेकिन केवल छिटपुट बूंदाबांदी बौछार को छोड़कर कोई विशेष बारिश की संभावनाएं अगले 2 दिनों के दौरान नहीं है उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के क्षेत्रों में भी अगले 2 दिनों के दौरान बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है और थोड़े से घने बादलों का डेरा उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के क्षेत्रों में अगले 2 दिनों के दौरान देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधि अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र में संभावित हो सकती है। हालांकि कोई मुख्य बारिश होने की संभावनाएं इन क्षेत्रों में उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं है। इसके बाद 20 और 21 जनवरी को भी एक हल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, मुख्यतः पहाड़ों पे। इसके बाद 22 से 25 जनवरी के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ यानी कि एक शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होने की संभावना है, जिससे प्रेरित एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्र पर फॉर्म होने की संभावनाएं रहेंगी और वह सर्कुलेशन हरियाणा और यूपी के क्षेत्रों की तरफ बढ़ेगा, जिसकी वजह से 22 जनवरी के आसपास से 24 जनवरी के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में घने बादलों की आवाजाही रह सकती है तथा अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर रिमझिम बारिश तो कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधि इस समय अवधि के दौरान 22 और 23 जनवरी को मुख्य रूप से देखने को मिल सकती है। अगर एरिया वाइज बात करें तो पंजाब से शुरुआत करें तो पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, मोहाली, चंडीगढ़, रूपनगर और आसपास के क्षेत्रों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सबसे अधिक प्रभाव होने की संभावनाएं हैं और कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश के साथ मेघ गर्जन और ओलावृष्टि की गतिविधि 22 और 23 जनवरी को संभावित रहेगी। पंजाब के शेष जिले भटिंडा, अबोहर, फजिल्का और आसपास के क्षेत्रों में भी मोगा से लगाकर कुछ स्थानों पर रिमझिम बारिश होने की संभावनाएं 22 और 23 जनवरी को रहेगी।
हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो हरियाणा के रोहतक, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, नारनौल, झज्जर से लगाकर जींद, अंबाला, यमुनानगर और आसपास के कई इलाकों में रिमझिम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधि 22 और 23 जनवरी को संभावित रहेगी। दिल्ली में स्कैटर्ड प्लेसेस पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी राजस्थान, अगर एरिया वाइज बात करें तो जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर के उत्तरी भाग, सीकर, झुंझुनू, चूरू, पूर्वी हनुमानगढ़ और उत्तरी गंगानगर के कई इलाकों में इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंपैक्ट होने की संभावनाएं हैं, जिसके मद्देनजर 22 और 23 जनवरी को इन स्थानों पर भी रिमझिम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधि दर्ज हो सकती है मेघ गर्जन के साथ। हालांकि मेघ गर्जन वाइड स्प्रेड होने के चांसेस नहीं है। ओलावृष्टि की गतिविधि हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इस समय अवधि के दौरान संभावित हो सकती है। इस पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस अगले 2 दिनों के दौरान देखने को मिल सकता है, जिसके लिए आपको 21 जनवरी को एक और वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी पूरी तरह से सटीकता के साथ। उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, सहारनपुर, इटावा, मैनपुरी, आगरा और आसपास के अधिकांश क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही के साथ अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं 22 और 23 जनवरी को रहेगी। अच्छी खासी बारिश का मतलब 10 से 15 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इसके अलावा 23 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी घने बादलों की आवाजाही रहेगी, जिसकी वजह से कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावनाएं उन क्षेत्रों में भी 23 जनवरी को रहेगी। और यह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 24 से 27 जनवरी के मध्य के समय में असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के भी अलग अलग भागों को प्रभावित करेगा और वहां भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 24 से 27 जनवरी के मध्य के समय में रहेगी। तो कुछ इस उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मैदानी राज्यों में बारिश होगी। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश भागों में ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 22 से 24 जनवरी के मध्य के समय में दिखाई दे रही है। मनाली, शिमला के भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश और बर्फबारी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखने को मिलेगी और लगभग 6 से 16 सेंटीमीटर के बीच उत्तरी भागों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकती है। जम्मू कश्मीर में हल्का मध्यम प्रभाव इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 3 लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, उसकी वजह से ओवरऑल जम्मू कश्मीर में भी ठीक ठाक बारिश और बर्फबारी हो जाएगी। तो आप सभी बर्फबारी का आनंद इन तीनों ही राज्यों में 22 से 24 जनवरी के मध्य के समय में उठा सकते हैं। तापमान की बात करें तो इस समय अवधि के दौरान तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। 20 जनवरी से लगाकर 24 जनवरी के मध्य के समय में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर ओवरऑल बात की जाए तो उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 24 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर सकते हैं। अधिकांश क्षेत्रों में 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान 20 से 24 जनवरी के मध्य के समय में दर्ज होने की प्रबल संभावना है, जिसकी वजह से दिन में सर्दी का असर काफी कम हो जाएगा। रात्रि के न्यूनतम तापमान में भी इन राज्यों में बढ़ोतरी हो सकती है। पंजाब हो या फिर हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 9 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रही है। बिहार, झारखंड, दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों में 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकते हैं। दक्षिण भारत में तो तापमान सामान्य से लगभग सामान्य व सामान्य से थोड़े बहुत ज्यादा ही है। अधिकतम तापमान दक्षिण भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में 28 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 16 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप है 26 जनवरी से 1 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में 23-24 जनवरी के आसपास सुमात्रा कोस्ट के उत्तरी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो कि 25-26 जनवरी को एक लो प्रेशर एरिया का रूप ले सकता है। जीएफएस मॉडल के अनुसार यह सिस्टम ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ जा सकता है। पिछले 4-5 रन्स के दौरान जीएफएस मॉडल इस सिस्टम को ओडिशा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ दिखा रहा था इसका ट्रैक। हालांकि मेरे अनुसार अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो उस क्षेत्र की तरफ इस लो प्रेशर या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के जाने के चांसेस नहीं है और सबसे ज़्यादा इस वेदर सिस्टम के श्रीलंका या फिर तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ जाने के चांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से जनवरी के चौथे सप्ताह में लगभग 26 से 29 जनवरी के मध्य के समय में श्रीलंका, तमिलनाडु
केरल, इसके अलावा दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कर्नाटक के कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं इस वेदर सिस्टम की वजह से रहेगी। जीएफएस मॉडल तो अपने पिछले 4-5 रन्स में इस सिस्टम को एक चक्रवाती तूफान की श्रेणी तक ले जा रहा था। हालांकि वैसा होने के चांसेस अभी नहीं है। हालांकि मार्च से जून के समय में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान सामान्य से ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं अगर इस प्रकार की हलचल बंगाल की खाड़ी में लगातार होती रही तो। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो 27-28 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही रहेगी और पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि कोई भारी बर्फबारी होने की संभावनाएं 27 और 28 जनवरी को नहीं है। इसके बाद 30 जनवरी से लगाकर 2 फरवरी के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं लगभग 40% दिखाई दे रही है। जीएफएस मॉडल और सीएफएस मॉडल के अनुसार थोड़े बहुत संकेत दिखाई दे रहे हैं कि उस समय अवधि के दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा मध्यम से लगाकर स्ट्रॉन्ग प्रकृति का आ सकता है और उसके साथ ही पूर्वी हवाओं का इंटरेक्शन पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा फिनोमिनन देखने को मिलता है तो हम बात करें तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां 30 जनवरी से लगाकर 2-3 फरवरी के मध्य के समय में होने की संभावनाएं बन सकती है। हालांकि ऐसा होने की संभावनाएं अभी 40% ही है और अभी इसमें काफ़ी समय भी पड़ा है तो इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। इसीलिए अभी आपको सिर्फ 40% संभावनाएं बता रहे हैं और एक संकेत यानी कि हिंट के रूप में ही आप इसको लें। ऐसा नहीं है कि आप यही सोचकर बैठ जाए कि उस समय अवधि के दौरान बारिश होगी ही। अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत में वेदर सिस्टम की वजह से जो बारिश होगी वो तो लगभग कंफर्म हो चुकी है। हालांकि WD से होने वाली बारिश में अभी टाइम भी पड़ा है और अभी वह कंफर्म भी नहीं है। अगर उस समय अवधि के दौरान ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ कन्वर्जेंस जोन पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्र में होगा तो निश्चित तौर पर बारिश की गतिविधियां उन क्षेत्रों में होगी। उत्तर भारत में भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र में भी उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश की गतिविधियां उस समय अवधि के दौरान होने की संभावनाएं बन सकती है, जिसके बारे में आपको लगातार आगे जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। तापमान की बात करें तो पहले सप्ताह के दौरान तो उत्तर पश्चिम भारत, मध्य पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज होंगे। हालांकि 25-26 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य के समय में तापमान में एक बार फिर से गिरावट होगी। उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश राज्यों में अधिकतम तापमान लगभग 16 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना रहेंगी। मध्य पूर्वी भारत में लगभग 21 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान में विशेष गिरावट होते हुए उत्तर पश्चिम भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 4 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। राजस्थान, पंजाब और उत्तरी हरियाणा के कुछ इलाकों में 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम न्यूनतम तापमान दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से सर्दी का जोर उत्तर पश्चिम भारत, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। दक्षिण भारत में सामान्य से अधिक तापमान इस समय अवधि के दौरान दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की संभावनाएं प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। शीतलहर का प्रभाव तो दूसरे सप्ताह के दौरान यानी कि 26 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य के समय में ही देखने को मिलेगा उत्तर मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्र में। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अ स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक सर्कुलेशन करंटली लाइज ओवर साउथ बे ऑफ बंगाल। इट विल मूव टुवर्ड्स साउथ श्रीलंका कोस्ट। इसका मतलब है एक मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में बना हुआ है जो कि श्रीलंका के कोस्ट की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से 18 से 20 जनवरी के मध्य के समय में दक्षिण भारत के क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। अ स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इम्पैक्ट मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 22 to 24 जनवरी। इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी है कि एक मध्यम से लगाकर प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों वहीं मैदानी राज्यों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं काफी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। Conditions will continue to remain favorable for the dense to very dense fog conditions
ड्यूरिंग नेक्स्ट 7 डेज। उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के अधिकांश भागों में घना से अति घना कोहरा छाने के लिए परिस्थितियां आगामी 7 दिनों तक पूरी तरह से फेवरेबल दिखाई दे रही है। इसके अलावा इंक्रीज इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आर वेरी लाइकली इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 डेज। इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आगामी 5 से 6 दिनों के दौरान बढ़ोतरी होने की संभावना देश के अधिकांश राज्यों में रहेगी। उसके बाद एक बार फिर से जनवरी के अंतिम सप्ताह में इन न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में ही गिरावट उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।